हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूअर्स, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अंतर्गत आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु, अलंकार। जी हाँ, अलंकार के बिना हिंदी भाषा खूबसूरत नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक स्त्री बिना गहने और श्रृंगार की होती है, उसी प्रकार अलंकार हिंदी भाषा का गहना है और श्रृंगार भी है। डियर व्यूअर्स, आपकी सुविधा के अनुसार मैं इस वीडियो के 2 या 2 से अधिक भाग भी बना सकती हूँ। इससे आपको अलंकार को समझने में और भी आसानी हो सकेगी। तो देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकृत करने वाला, अर्थात जो विभूषित करता है उसे अलंकार कहते हैं, या जो सजाता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, उसका उत्कर्ष बढ़ाते हैं और रस, भाव आदि को उत्तेजित करते हैं। सरल शब्दों में या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले अंग ही अलंकार कहलाते हैं। डियर व्यूअर्स, अलंकार के अर्थ को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम सिर्फ शब्द अलंकार का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको सबसे पहले ये स्पष्ट हो जाए कि शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं। शब्द अलंकार के अर्थ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जहाँ काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थात शब्दों से जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। डियर व्यूअर्स, शब्द अलंकार को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे अनुप्रास अलंकार का। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जहां किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, अर्थात एक ही वर्ण कई बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इन पंक्तियों का भावार्थ भी समझ लेते हैं। तरनि तनुजा अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना। डियर स्टूडेंट्स, पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री बताया गया है और यम को उनका भाई। तो उसी सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना के तरनि तनुजा तट, अर्थात उसी सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना के तट पर तमाल तरुवर बहु छाए, अर्थात यमुना के तट पर बहुत सारे ऊंचे घने तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। परंतु अनुप्रास अलंकार कहाँ है? ध्यान से सुनिए। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। स्पष्ट है कि यहाँ पर त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार रघुपति राघव राजाराम, इसके अंतर्गत र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। डियर स्टूडेंट्स, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और अंतिम है अंत्यानुप्रास। मैं एक एक करके इन सभी का वर्णन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है छेकानुप्रास। जहाँ किसी वर्ण की
क्रम से एक बार आवृत्ति हो वहाँ छः का अनुप्रास होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। अगला है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। इसमें भा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यह वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यदि काव्य में ऐसे वर्णों का प्रयोग बार बार हो जो मुख के एक ही स्थान से उच्चारित होते हों तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, अर्थात जो सुनने में अच्छे लगते हों। उदाहरण, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। स्पष्ट है कि इस पंक्ति में दंत्य व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार है, अर्थात मुख के एक ही स्थान से ये वर्ण उच्चारित हो रहे हैं और दूसरे अर्थ में कानों को ये सुंदर भी लग रहे हैं, अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अगला है लाटानुप्रास अलंकार। जहाँ पर काव्य में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अन्वय करने से अर्थ बदल जाए वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनका तात्पर्य बदलने के साथ ही उनका अर्थ भी बदल जाए तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अर्थात यदि पुत्र सपूत है यानी वो अच्छा है तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं भी कमा सकता है। परंतु यदि पुत्र कपूत है यानी दुष्ट है तो धन संचय की क्या जरूरत, वह सारे धन को वैसे भी बर्बाद कर देगा। उदाहरण से ही स्पष्ट है कि पूत का अन्वय करने पर अर्थात उसका तात्पर्य बदल देने से पूरा वाक्यांश का अर्थ ही बदल जाता है। इस प्रकार यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में तुकांत छंदों में जहाँ पंक्ति के अंत में तुक ऊपर वाली पंक्ति से मिलाई जाती है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे राम राम कहु राम सनेही, पुनि कहु राम लखन वैदेही। यहाँ पर सनेही की तुक वैदेही से मिलाई गई है, अतः यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। डियर व्यूवर्स, तो ये थे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार। डियर व्यूवर्स, शब्द अलंकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार पर, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। इसके अर्थ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से अर्थात जब उसका प्रसंग हो या उसकी व्याख्या की जाए तो उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी काव्य में कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। आइए हम समझते हैं कि इसमें श्लेष अलंकार कहाँ पर उत्पन्न हुआ है। रहीम जी के इस दोहे में रहीम ने
पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक। और पानी का तीसरा अर्थ है जल। चून का अर्थ है आटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, रहीमन पानी राखिए, अर्थात रहीम जी का कहना है कि हमेशा विनम्र रहिए या विनम्रता रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, अर्थात अगर पानी नहीं है तो सब शून्य है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस पंक्ति की व्याख्या की है। पानी गए न उबरे मोती, मानस और चून, अर्थात जिस प्रकार मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, आटे का अस्तित्व बिना पानी के नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। डियर व्यूअर्स, शब्द अलंकार की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और पहुंचेंगे अपने अंतिम चरण की ओर, यमक अलंकार, जो कि तीसरा अलंकार है। इसकी परिभाषा को अगर हम समझें तो हम समझते हैं कि यमक का अर्थ होता है जोड़ा। किसी काव्य के अंतर्गत कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी जहां एक ही शब्द जितनी बार आए उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहां उत्पन्न होता है यमक अलंकार। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है सोना, जबकि दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। डियर व्यूअर्स, मैं आपको यहीं पर बताना चाहती हूँ कि एक कनक का अर्थ होता है गेहूं, लेकिन यहाँ पर 2 ही अर्थ हैं, सोना और धतूरा। तो स्पष्ट है कि कनक कनक ते सौगुनी, अर्थात सोना यानी स्वर्ण धतूरे से भी अधिक मादकता लिए हुए होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धतूरे से भी अधिक नशा होता है स्वर्ण में। या खाए बौराए जग व पाए बौराए। धतूरे को खाकर इंसान बौरा जाता है और सोने को अर्थात स्वर्ण को पाकर भी बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। तो स्पष्ट है कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले ये कनक और कनक की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार की आवृत्ति हुई है। डियर व्यूअर्स, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार तीनों ही शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। तीनों ही अलंकार में आप ये ध्यान दे सकते हैं कि काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से ही बढ़ रही है, अर्थात ये सभी शब्द अलंकार हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अर्थ अलंकार के साथ। यदि आप इसी प्रकार के अन्य आवश्यक जानकारी या शैक्षिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ मैंने कोई कमी की हो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे अपने अगले वीडियो में सुधार सकूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ यहीं पर। थैंक यू।